नमस्कार साथियों। मैं पवन चंदेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। अपन हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा का इतिहास पढ़ रहे हैं। हरियाणा के इतिहास के अंदर अपन ने हरियाणा के इतिहास में जो मोटे मोटे टॉपिक हैं अच्छे अच्छे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के प्राचीन समय में जो जो नाम हुआ करते थे, मतलब किस काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था या फिर किसने हरियाणा को क्या कहा था, वो नाम बताए थे मैंने आपको सबसे पहले। उसके बाद मैंने आपको सभ्यताएं बताई थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा एक वीडियो बनाया था अच्छे से। वैदिक सभ्यता बताई थी पूरी आपको, वेदों के बारे में बताया था, पुराणों के बारे में बताया था, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया, जो महाजनपद काल है उनके बारे में बताया था, योद्धा गणराज्य के बारे में बताया था, कुषाण कालीन के बारे में बताया था। तो इनसे जो मैंने 2-3 दिन पिछले 3-4 क्लासों में जो जो आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उनसे आज रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। 20-25 क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे, जो पहले HSSC एग्जाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन हैं। तो अपन समय गंवाना करते हुए अपन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, हरियाणा में योद्धा गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे। देखो, आप सभी को मैंने बताया था, योद्धा गणराज्य जब पढ़ाया था तब पूरा तरीके से डिटेल से बताई थी कि योद्धा गणराज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, योद्धा गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे, योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली थी। मोटे मोटे HSSC 3% पूछती है, ज़्यादातर HSSC इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करती है। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उस टाइम पढ़ाया, उस टाइम पे मैंने तीनों क्वेश्चनों को मोटा मोटा रिपीट करवाया था, अच्छे से आपको बताया था कि हरियाणा के आने वाले एग्जाम में ग्रुप डी के लिए तीनों चारों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था, एक तो हरियाणा के अंदर जो योद्धा गणराज्य है इसके सिक्के कहाँ से मिले थे ये बताया था। इसके अलावा कुषाणकालीन सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के, ये बताया था मैंने आपको। इसके अलावा योद्धा गणराज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी ये बताया था। महाराज अग्रसेन की राजधानी कौन सी हुआ करती थी ये भी बताया था। तो अपना प्रश्न क्या है, हरियाणा में योद्धा गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे। कौन से की योद्धा गणराज्य के सिक्के पूछ रहा है जी। ये योद्धा गणराज्य के सिक्के थे खोखरा कोट से मिले थे। कहाँ से मिले थे अपने को, खोखरा कोट। कहाँ पे है सरकार खोखरा कोट, रोहतक में। कहाँ पे है सरकार, रोहतक के अंदर है। क्या है खोखरा कोट, कहाँ पे है, रोहतक में। खोखरा कोट में अपने को क्या मिले थे, योद्धा गणराज्य के सिक्के मिले थे। रोहतक की ओर बात कर ले, मैंने आपको बताया था रोहतक में मिनी चिड़ियाघर है। टोटल हरियाणा के अंदर 3 मिनी चिड़ियाघर हैं, मैंने आपको बताया था। IIM रोहतक में है, MDU यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है। तिलियार झील, अभी जो अपने CET का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछी हुई थी, कौन सी झील, तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ पे, वो भी साफ रोहतक के अंदर ही है। रोहतक की रेवड़ी गज्जक बड़ी फेमस है। मस्जिद बताई थी मैंने आपको, माई तेरो लाल दीनी, पहले पढ़ाया था हरियाणा जी के, तब बताया था आपको। तो अपना प्रश्न था, हरियाणा में योद्धा गणराज्य के सिक्के कहाँ से मिले थे अपने को, खोखरा कोट से मिले थे। मीताथल कहाँ पे सरकार, ये भिवानी के अंदर। मीताथल कहाँ पे है, भिवानी में। यहाँ से अपने को कुषाणकालीन और समुद्रकालीन सिक्के मिले थे। कौन से मिले थे, कुषाणकालीन और समुद्र गुप्तकालीन से सिक्के मिले। सिक्के यहाँ से मिले थे, मीताथल भिवानी से। अग्रोवा की बात करें तो अग्रोवा हिसार के अंदर है। कहाँ पे है सरकार, हिसार के अंदर है। अग्रोवा कहाँ पे है, हिसार के अंदर है अग्रोवा। महाराज अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी, किसकी जी, महाराज अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी क्या, अग्रोवा। नौरंगाबाद की बात करें तो ये भी भिवानी के अंदर है। कहाँ पे सरकार, भिवानी के अंदर है। इसका नाम अभी प्राकृतनाग रखा गया है, प्राकृतनाग। क्या रखा गया है जी, प्राकृतनाग। जो नौरंगाबाद या प्राकृतनाग था, ये ही योद्धा गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, योद्धा गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलो अगले प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया, हरियाणा में योद्धा गणराज्य के सिक्के अपने को कहाँ से मिले थे। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है, योद्धा गणराज्य की राजधानी कौन सी थी। योद्धा गणराज्य की राजधानी कौन सी थी, चलो राजधानी देखते हैं कौन सी थी। पहला ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर खोखरा कोट। खोखरा कोट से तो अपने देखे जो योद्धाकालीन, क्या जी, योद्धाकालीन सिक्के मिले थे खोखरा कोट से। तो योद्धाकालीन सिक्के कहाँ से मिले थे, खोखरा कोट से मिले थे। खोखरा कोट कहाँ पे, रोहतक, मैंने बताया आपको। मीताथल भिवानी से मैं आपको बताया कि गुप्तकालीन तो समुद्र गुप्त थे उनके, या कुषाणकालीन, एक कौन सा जी, कुषाणकालीन।
कुषाणकालीन सिक्के मिले थे। कहाँ से? मीताथल से। मीताथल कहाँ पे सरकार? भिवानी के अंदर है। कहाँ पे जी? भिवानी के अंदर है। अग्रवा हिसार के अंदर है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया, ये महाराज अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी। चौथा ऑप्शन है नौरंगाबाद। तो जो नौरंगाबाद था ना, इसी का नाम दूसरा प्राकृतनाग है। क्या है जी? प्राकृतनाग। ये कहाँ पे? दोनों भिवानी के अंदर है। कहाँ पे सरकार? भिवानी के अंदर है। इनकी राजधानी, ये किनकी राजधानी हुआ करती थी? नौरंगाबाद या प्राकृतनाग, ये अयोध्या गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। नौरंगाबाद या प्राकृतनाग है, दोनों भिवानी के अंदर हैं। भिवानी ये दोनों एक ही जगह का नाम है। यही अयोध्या गणराज्य की राजधानी हुआ करते थे। राज्य की राजधानी समझ में बैठ गई? अयोध्या गणराज्य की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? नौरंगाबाद बोलते हैं उसे, प्राकृतनाग बोलते हैं। उसका नया नाम प्राकृतनाग है, पहले उसे नौरंगाबाद बोला जाता था। दोनों भिवानी के अंदर है और यही क्या थी? अयोध्या गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बात कर दें। अगला प्रश्न देखो, 3% अयोध्या गणराज्य, तीनों मैंने लिख दिया आपके सामने। 3% बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले ग्रुप डी के अंदर क्या पता एक प्रश्न आ भी जाए इनमें से, कि हरियाणा में अयोध्या गणराज्य की मोहरें कहाँ मिली थी? अयोध्या गणराज्य की जो मोहरें हुआ करती थी वो हरियाणा में कहाँ मिली थी? पहला मैंने आपको बताया, अयोध्या गणराज्य की राजधानी बता दी, प्राकृतनाग या नौरंगाबाद, दोनों भिवानी के अंदर है, दोनों एक ही जगह के नाम है। वो हुआ करती थी अयोध्या गणराज्य की राजधानी। अयोध्या गणराज्य के सिक्के मैंने आपको बता दिया, खोखराकोट रोहतक के अंदर मिले थे। अब बात करते हैं अयोध्या गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली। क्या सरकार? मोहर, अयोध्या गणराज्य की जो मोहरें हुआ करती थी वो कहाँ से मिली? वो सरकार अपने को नौरंगाबाद से मिली थी। कहाँ से मिली थी? नौरंगाबाद से। नौरंगाबाद, या इसका नया नाम क्या है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्राकृतनाग। प्राकृतनाग कहाँ पे है? भिवानी के अंदर। तीनों प्रश्न क्लियर हो गए? तीनों प्रश्न अच्छे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीनों। इतिहास में जो अयोध्या गणराज्य में जो 3% ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीनों प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। कौन कौन से? पहला पूछेगा कि अयोध्या गणराज्य की राजधानी, तो अपन बता देंगे नौरंगाबाद या प्राकृतनाग, दोनों एक ही जगह के नाम है, दोनों भिवानी के अंदर है। तो अयोध्या गणराज्य की राजधानी समझ में आ गई। इसके बाद वो पूछेगा तो अपन दूसरा प्रश्न बताता हूँ मैं आपको। पूछेगा अयोध्या गणराज्य की मोहरें कहाँ पे मिली? वो भी जो उसकी राजधानी हुआ करती थी नौरंगाबाद या प्राकृतनाग, वहीं पे उनकी मोहरें मिली थी। किसकी? अयोध्या गणराज्य की। या पूछेगा अयोध्या गणराज्य के सिक्के कहाँ मिले थे अपने को? सिक्के मिले खोखराकोट रोहतक में। कहाँ मिले जी? खोखराकोट रोहतक के अंदर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हरियाणा में कुषाणकालीन सिक्के कहाँ मिले थे? हरियाणा में कुषाणकालीन सिक्के कहाँ मिले थे? देखो, खोखराकोट के अंदर योद्धाकालीन, अच्छा जी। कुषाणकालीन की बात करें, कुषाणकालीन सिक्के मैंने आपको जिस दिन कुषाण काल के बारे में बताया था तभी बताया था आपको कि अयोध्या गणराज्य समाप्त होने के बाद कुषाणों का राज आया था हरियाणा के अंदर। उसी के अंदर मैंने आपको बताया था जो कुषाणकालीन सिक्के हैं वो मीताथल भिवानी में मिले थे। कहाँ मिले थे सरकार? मीताथल भिवानी के अंदर। मीताथल कहाँ पे? भिवानी के अंदर है। तो जो हरियाणा के अंदर कुषाणकालीन सिक्के हैं ना, वो कहाँ मिले थे अपने को? मीताथल भिवानी के अंदर मिले थे। अग्रवा मैंने आपको बताया महाराज अग्रसेन की राजधानी हुआ करती थी। नौरंगाबाद का दूसरा नाम प्राकृतनाग है। प्राकृतनाग है। कौन सा है जी? प्राकृतनाग है। ये किसकी? अयोध्या गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। अयोध्या गणराज्य की राजधानी, ठीक है। खोखराकोट से अपन को अयोध्याकालीन सिक्के मिले थे। मीताथल भिवानी से कुषाणकालीन सिक्के मिले थे। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। समुद्रगुप्तकालीन सिक्के, ये भी जी मीताथल भिवानी से। कहाँ से मिले थे? मीताथल भिवानी से। सिक्कों का याद रखना, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, अयोध्याकालीन सिक्के। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? सिक्कों की बात कर रहे हैं। अयोध्याकालीन सिक्के कहाँ मिले थे अपने को? खोखराकोट। खोखराकोट कहाँ पे है जी? बोलो जी। रोहतक के अंदर है। इसके अलावा बात करेंगे अपन कुषाणकालीन। कुषाणकालीन किसकी बात करेंगे? कुषाणकालीन। कुषाणकालीन सिक्के कहाँ मिले थे अपने को? मीताथल। बोलो गुरु जी मीताथल कहाँ पे है सरकार? भिवानी के अंदर। कहाँ पे जी? भिवानी के अंदर। इसके अलावा गुप्तकालीन बोल देते हैं, समुद्र गुप्तकालीन बोल देते हैं।
गुप्तकालीन जो सिक्के हुआ करते थे ये कहाँ मिले थे अपन को? ये भी मीताथल से। कहाँ से जी? मीताथल। मीताथल कहाँ पे? भिवानी के अंदर है। तीनों सिक्के समझ में आ गए। योद्धकालीन सिक्के कहाँ मिले थे? खोखरा कोट। कहाँ मिले थे सरकार? खोखरा कोट। खोखरा कोट कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। कुषाणकालीन कहाँ से मिले थे? मीताथल भिवानी से। गुप्तकालीन कहाँ से मिले थे? मीताथल भिवानी से। चलो आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। महाराज अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? महाराज अग्रसेन की राजधानी, महाराज अग्रसेन की राजधानी, महाराज अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? अग्रोवा। अग्रोवा कहाँ पे है जी? हिसार के अंदर है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराज अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? अग्रोवा। अग्रोवा कहाँ पे है जी? हिसार के अंदर है। तो महाराज अग्रसेन की राजधानी कौन सी थी? अग्रोवा, हिसार के अंदर। आपको मैंने बताया था मीताथल से गुप्तकालीन सिक्के और क्या नाम, समुद्रगुप्तकालीन और अपने पीछे वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया कुषाणकालीन सिक्के दोनों कहाँ से मिले थे? मीताथल भिवानी से। खोखरा कोट से अपने योद्धकालीन सिक्के मिले थे। औरंगाबाद या प्राकृतनाग की बात करें तो योद्धकालीन की राजधानी हुआ करती थी। चलो आगे बात करना। अर्जुन नायन गणराज्य, जो अर्जुन नायन गणराज्य था ये अपने हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ और राजस्थान में फैला हुआ था। कहाँ जी? तो महेंद्रगढ़ से सटा हुआ एरिया हुआ करता था राजस्थान, उसके अंदर और महेंद्रगढ़ में फैला हुआ था। तो अर्जुन नायन गणराज्य अपने ज़्यादातर अपने ऑप्शन में महेंद्रगढ़ मिलता है, तो महेंद्रगढ़ ही आएगा। बाकी राजस्थान तो क्यों पूछेंगे हरियाणा वाले। बाकी अर्जुन नायन जो गणराज्य था वो हरियाणा में कहाँ तक फैला हुआ था? महेंद्रगढ़ तक। कहाँ तक जी? महेंद्रगढ़ तक। महेंद्रगढ़ की स्थापना आप सभी को पता होगा, जब हरियाणा बना तभी महेंद्रगढ़ बना था 1966 के अंदर। 7 जिले मिले थे, उन 7 जिलों में महेंद्रगढ़ का नाम भी हुआ करता था। घर जेके में सोनीपत की बात करें तो 1972 में सोनीपत और भिवानी दोनों एक साथ बने थे। पंचकुला की 1995 में पंचकुला का बना था। 1995 में मैंने आपको बताया था, तब पिछले वाली वीडियो पढ़ाई तब। कैथल की बात करें तो 1989 में। क्रिप के नाम से याद रखा था, मैंने आपको बताया था कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। चलो आगे पढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न 8वां। आठवां प्रश्न देखो, अर्जुन नायन जो गणराज्य थी उसकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? मैंने आपको बताया अर्जुन नायन गणराज्य अपने हरियाणा में कहाँ पे हुआ करता था, कहाँ तक फैला था? महेंद्रगढ़ तक। उसके सटे राज्य राजस्थान में भी था। जो अपना अर्जुन नायन गणराज्य था इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? देखो पहले बताता हूँ आपको, जो इंडिका पुस्तक थी वो किसने लिखी आप सभी को पता होगा। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी। मेगस्थनीज किसने लिखी थी सरकार? मेगस्थनीज ने। बोलो जी गुरुजी, मास्टर जी, मेगस्थनीज कौन हुआ करते थे? तो मेगस्थनीज की बात करें तो आप सभी को मैंने बताया था, जो पिछले वाली वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको हाइडेस्पीज का एक युद्ध बताया था। कौन सा युद्ध बताया था? हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध बताया था, जो पंजाब के राजा पोरस हुआ करते थे उनके साथ लड़ा गया था। हाइडेस्पीज का युद्ध बताया था पिछले वाले वीडियो के अंदर ही मैंने आपको। तो सिकंदर हुआ करते थे ना, सिकंदर। सिकंदर का नाम सुना होगा खूब अच्छे से। सिकंदर, सिकंदर का एक सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर। कौन जी? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के एक सेनापति हुआ करते थे सेल्यूकस निकेटर। उनका राजदूत हुआ करता था मेगस्थनीज। उनका कौन हुआ करता था? राजदूत। कौन जी? मेगस्थनीज। कौन हुआ करता था? मेगस्थनीज। तो समझ में आ गया इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। मेगस्थनीज कौन था सरकार? सिकंदर जो हुआ करते थे, सिकंदर के एक सेनापति हुआ करते थे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हुआ करते थे मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम बताओ? कार्लेनिया। बेटी का नाम कार्लेनिया हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर थे, उनकी बेटी का नाम कार्लेनिया हुआ करता, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी। तो मैंने बताया था आपको इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने लिखी थी। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अपने चाणक्य जी ने। किसने लिखी थी? चाणक्य जी ने। किसने लिखी थी? चाणक्य जी। चाणक्य जी का दूसरा नाम कौटिल्य, पंडित कौटिल्य हुआ करता था। चाणक्य जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। आप सभी को पता भी होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो अपने नंद वंश के शासक हुआ करते थे घनानंद, उसको चंद्रगुप्त ने जब हराया था तब चाणक्य नीति अपनाई थी। चाणक्य जी ने उनका साथ दिया था। तो अपना प्रश्न था अर्जुन नायन गणराज्य की जानकारी अपने को किस पुस्तक से मिलती है? वो मिलती है जी अष्टदाई जी।
किससे मिलती है अपने को? अष्टध्यायी पुस्तक से मिलती है। अर्जुन नारायण गणराज्य था, उसकी जानकारी अपने को किससे मिलती है? अष्टध्यायी पुस्तक से मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, टोपरा विलेख कौन सा जी? टोपरा विलेख का संबंध किस शासक से था? टोपरा विलेख का संबंध किस शासक से था? तो सम्राट अशोक से था। किससे था जी? सम्राट अशोक से हुआ करता था। देखो जी, मैंने आपको बताया भी, तो टोपरा विलेख उसके बारे में मैंने आपको कम से कम 2-3 प्रश्न बताए थे। एक प्रश्न ये भी देख लो, टोपरा विलेख। बहुत बार हरियाणा में प्रश्न पूछा जाता है टोपरा विलेख से रिलेटेड। टोपरा विलेख ऐसा बोला जाता है कि अम्बाला के अंदर था पहले। किसमें था जी? अम्बाला में। लेकिन अभी यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पे सरकार? यमुनानगर के अंदर है। दोनों ऑप्शन में आएंगे तो यमुनानगर करेंगे, एक ऑप्शन में आएगा तो एक दूसरा रहेगा, उसको ही टिक कर देंगे। टोपरा विलेख अशोक से रिलेटेड हुआ करता था, सम्राट अशोक से। किससे रिलेटेड हुआ करता था सरकार? सम्राट अशोक से रिलेटेड हुआ करता था टोपरा विलेख। टोपरा विलेख को 1353 में, कब जी? 1353 में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले गए थे इन्हें। कौन ले गए थे सरकार? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने अपने हिसार और फतेहाबाद बसाया था। फतेहाबाद बसाया था, मैंने आपको बताई भी थी। वो कहीं विजय प्राप्त करके आए थे बंगाल साइड में, तो वापस आते वक्त फतेहाबाद में रुके थे। तब उनके एक सेनापति आए, बोले महाराज आपको पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है। तो फतेह करके आए थे उस साइड में युद्ध में, तो उन्होंने बोला कि इस जगह का नाम तो फतेहाबाद रख दो, और जो पुत्र हुआ है अपने उसका फतेह खान रख दो। तो जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने क्या किया था? टोपरा विलेख को 1353 में दिल्ली ले गए थे। ठीक है, टोपरा विलेख किससे संबंधित? अशोक से संबंधित है। ये अम्बाला यमुनानगर के अंदर स्थित है। अशोक मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे। उन्होंने 261 में, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का युद्ध, किसका युद्ध जी? कलिंग का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार हुआ करता था, उनके पुत्र का नाम अशोक हुआ करता था। उदयन की बात करें अपन, मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में हर्यक वंश पढ़ाया था, तब उस टाइम पे बताया था भी उनके हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुआ करते थे। बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी थी। फिर अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने कर दी थी। उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। क्या बसाया था सरकार? पाटलिपुत्र। उदयन ने कौन सा शहर बसाया था? पाटलिपुत्र शहर बसाया था। उदयन ने कौन सा शहर बसाया था? पाटलिपुत्र शहर, जो आज के नाम पटना के नाम से जाना जाता है, वो शहर उदयन ने बसाया था। और इससे पहले, उदयन से पहले जो मगध साम्राज्य हुआ करता था, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? राजगृह या गिरिब्रज। राजगृह या गिरिब्रज। फिर उदयन ने राजधानी बदलकर क्या कर दी? पाटलिपुत्र कर दी। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। टोपरा विलेख को दिल्ली कब ले गया? मैंने आपको बताया 1353। कलिंग का युद्ध, सम्राट अशोक 261 पूर्व, 261 ईसा पूर्व किसने किया था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में आपको बताऊं थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर सम्राट अशोक के बारे में डिटेल से, कि कौन से धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, इनके गुरु कौन थे। बहुत बार HSSC प्रश्न पूछती है कि अशोक के गुरु कौन हुआ करते थे, ये कौन से धर्म, मतलब कौन से धर्म को मानते थे, जैन को मानते थे या बौद्ध को मानते थे। सम्राट अशोक। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। इनके पिताजी का नाम बिंदुसार हुआ करता था। बताया था मैंने पहले कि इसके टाइम पे इन्होंने 16 जो महाजनपद हुआ करते थे उन सभी को जीता था। ये अपने जो जीता हुआ जो एरिया था, इनका जो हिस्सा हुआ करता उसे प्रांतों के अंदर बांटा हुआ था। प्रांतों के जो शासन का इंचार्ज हुआ करता उसे राष्ट्रीय कहा जाता था। ग्रामों में सबसे अधिक, मतलब ग्रामों की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी, उसे ग्राम, जो ग्राम का मुखिया हुआ करता था उसे ग्रामी कहा जाता था। जो खाली सहकारी भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। मैंने आपको अशोक पिछले वीडियो में बताया था, सारा ये बातें बताई थी मैंने आपको। सीता भूमि किसे कहा जाता था? जो सहकारी जमीन खाली हुआ करती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। अशोक के बारे में बताया था आपको। चलो अगला प्रश्न देखो। महाजनपदों के की जानकारी कौन से बौद्ध धर्म ग्रंथ से मिलती है? देखो,
मैंने आपको जब महाजनपद पढ़ाए 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में इंडिया बटा हुआ था उस टाइम के। मैंने आपको बताया था कि अपने को दो से जानकारी मिलती है, एक तो अंगुत्तर निकाय से, एक भगवती सूत्र से। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कौन सा तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है और कौन सा जैन धर्म ग्रंथ है। तो अंगुत्तर निकाय है, ये तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है जी, और भगवती सूत्र ये कौन सा है जी, जैन धर्म ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म पूछ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न देखते हैं, महाजनपदों की जानकारी कौन से जैन धर्म से, जैन धर्म की बात करेंगे तो भगवती सूत्र। कौन सा है सरकार, भगवती सूत्र। मैंने आपको अभी बताया। जो अंगुत्तर निकाय है कौन सा है, बौद्ध जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कुल वेद वेदांग पुराण उपनिषद कितने। मैंने आपको बताया था पहले भी, वेद मैंने आपको कितने बताए थे, 4, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। वेदांग मैंने आपको कितने बताए थे, 6। पुराण कितने बताए थे मैंने आपको, 18। सबसे पुराना पुराण मैंने आपको मत्स्य पुराण बताया था। कौन सा जी, मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण है, सबसे पुराना। उपनिषद कितने मैंने आपको 108 बताए थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया था इस टाइम पे मोहन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई थी, उस टाइम पर मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मर्तकों का टीला। किसका टीला जी, मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मर्तकों का टीला। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताई था, मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। इसके जो गाँव लोग, जो गाँव थे, जो आदमी थे, लोग थे, वो कौन सी धातु से परिचित हुआ करते थे, कौन सी से परिचित नहीं थे। ये कांस्यकालीन, कांस्य युगीन सभ्यता हुआ करती थी, लोहे से परिचित नहीं हुआ करते थे यहाँ के लोग। मैंने आपको बताया था कौन से देवता की पूजा करते थे। इसके जो शहर थे वो बड़े वेल व्यवस्थित तरीके से बसे हुए थे, जिसे गीड पत्ती के आधार पर बसाया गया था। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताई थी, उस टाइम बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मर्तकों का टीला है जी। देखो जी, अगला प्रश्न, महाभारत काल में हरियाणा का नाम क्या था। मैंने आपको जो पहला लेक्चर दिया था उस टाइम में मैंने हरियाणा के प्राचीन नाम बताए थे। क्या बताए थे, प्राचीन नाम बताए थे। तो मैंने आपको बताया था बहुधान्य है वो हरियाणा को महाभारत काल में कहा गया है। किसके अंदर जी, महाभारत काल में। बताया था मैंने आपको पहले भी, पिछले वाले वीडियो में। हरना हरियाणा को किसने कहा है, हरना कहा है जी महाराज कृष्ण ने। किसने कहा है जी, महाराज कृष्ण ने, महाराजा कृष्ण ने। राजा हरियाणा की बात करें तो ये ऋग्वेद के अंदर कहा गया है। किसके अंदर कहा गया है जी, ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है, राजा हरियाणा। ऋग्वेद के अंदर अपनी सरस्वती नदी तुझे पवित्र नदी बताया गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बताई थी जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया तब। अगला प्रश्न देखो, महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी। मैंने आपको हर्षवर्धन पढ़ाया नहीं शायद, वर्धन वंश अभी बताया नहीं, पुष्य बीति वंश वो आपको कल बता देंगे। बाकी मोटा मोटा मैं आपको वर्धन वंश के बारे में बता देता हूँ। पुष्य बीति वंश या वर्धन वंश दोनों एक ही नाम है। हर्षवर्धन उसी के राजा, मतलब राजा हुआ करते थे। 590 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 606 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या, अपना शासन संभाल लिया था। इनकी माता का नाम यशोमती हुआ करता था, जो इनके पिता की मृत्यु के बाद सती हो गई थी, मतलब कि उनकी चिता के साथ ही जल गई थी। इनके भाई राज्य वर्धन हुआ करते थे। इनकी बहन हुआ करती थी राजश्री, जिनका रिश्ता उनके जीजाजी को भी ख़त्म किया था एक ने, राजा ने। तो ये उसका बदला बुदला लिया था। मैं आपको पूरी चीज़ एक डिटेल से बताऊंगा हर्षवर्धन जी के बारे में। तो हर्षवर्धन के टाइम में दो राजधानी हुआ करती थी, थानेसर अपने जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, और कन्नौज है। दोनों दोनों तो दोनों ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराज हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी, थानेसर और कन्नौज दोनों हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखो, हवेन स्वांग हरियाणा में किसके शासनकाल में है। ये भी हर्षवर्धन के टाइम पे आया था जी। किसके टाइम पे आया था हवेन स्वांग, हर्षवर्धन। ये चीनी यात्री हुआ करते थे। कौन से जी, चीनी यात्री हुआ करते थे। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। शाक्य मुनि भी इसे कहा जाता है, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि भी इसे कहा जाता है। हवेन स्वांग हरियाणा में किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल, 629 ईसा पूर्व आए थे। अगला प्रश्न कौन सा है, हर्षवर्धन की रचना कौन सी है। आपको कल हर्षवर्धन जब पूरा पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल से बता दूंगा।
हर्षवर्धन की रचना कौन सी है? रत्नावली भी है जी, नागानंद जी भी है, प्रियदर्शक, सारी हैं, सभी हर्षवर्धन की हैं। क्या है जी? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। अगला प्रश्न देखो, 20वां प्रश्न, हर्षचरित्र किसकी रचना है? जो हर्षवर्धन हुआ, हर्षचरित्र एक हर्षवर्धन जो राजा हुआ करते थे, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे बाणभट्ट। कौन हुआ करते थे जी? बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की रचना हुआ करती थी कौन सी? हर्षचरित्र। कौन सी जी? हर्षचरित्र। हर्षवर्धन की मैंने आपको बता दी। चंद्रप्रदायी की बात करें तो पृथ्वीराज सिंह चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे। किसके जी? पृथ्वीराज सिंह चौहान। पृथ्वीराज सिंह चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे। पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रप्रदायी ने। मेघस्थनीज के बारे में मैंने आपको बताया, इंडिका पुस्तक लिखी थी इन्होंने। ये सिकंदर जी हुआ करते थे। सिकंदर जी के सेनापति हुआ करते थे एक सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हुआ करते थे कौन? मेघस्थनीज। हवेन स्वांग को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा जाता है और यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो अपन ने जितना पहले पढ़ा था, क्या जी? अपन ने जितना पहले पढ़ा था ना हरियाणा के इतिहास के बारे में, अपन ने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी, या वैदिक सभ्यता पढ़ी थी। इसके अलावा प्राचीन में समय में हरियाणा को क्या नाम से जाना जाता था, मौर्य जो अपने मगध साम्राज्य था उसके बारे में, महाजन पदों के बारे में। इसके अलावा अपन कल पुष्य बीती वंश के बारे में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन जी के बारे में पढ़ेंगे, महाराजा हर्षवर्धन के बारे में, कि उसे नर्मदा नदी पर किसने हराया था, कब हराया था, उनके पिताजी का नाम क्या हुआ करता था, उन्होंने अपने बहनोई का बदला लिया था। जो भी चीज़ें हर्षवर्धन के बारे में अपन सारी चीज़ पढ़ेंगे। और जो 20-25% दिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए। ग्रुप डी की शायद डेट भी आ गई मेरे हिसाब से, सितंबर लास्ट अक्टूबर फर्स्ट बता रहे हैं। माइट भी भगवान करे आपका एग्जाम हो जाए, अच्छा रहे, अच्छे से तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।